हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी यूट्यूब चैनल होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिसंबर महीने का छठा दिन है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 6 दिसंबर वर्ष का 340वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी में थे 29 दिन और वर्ष 2024 में होंगे 341 दिन। तो आज वर्ष 2024 का 341वां दिन है। इसी के साथ ही बात अगर हम करें दिन की, तो आज सप्ताह का शुक्रवार फ्राइडे जुमा दिन है। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की यानी कि अगहन माह की पंचमी तिथि है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं एक नजर 6 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। तो 6 दिसंबर वर्ष 2012 को मिस्र में प्रदर्शन के दौरान 7 लोगों की मौत हुई थी और करीब 770 लोग घायल हुए थे। 6 दिसंबर वर्ष 2008 में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेट में 1% की कटौती की थी। साथ ही आज के दिन ही यानी कि 6 दिसंबर वर्ष 2008 में भारत व चीन की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास एक्सरसाइज हैंड इन हैंड 2008 कर्नाटक के बेलगांव में प्रारंभ हुआ था। 6 दिसंबर वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में अब सिख छात्रों को कृपण साथ ले जाने और मुस्लिम छात्राओं को कक्षाओं में हिजाब पहनकर जाने की इजाजत मिल गई थी। 6 दिसंबर वर्ष 2002 में स्पेन के कार्लोस मोया को एटीपी यूरोपियन प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब दिया गया था। 6 दिसंबर वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान हथियार डालने पर सहमत हुए थे। 6 दिसंबर 1999 में इंडोनेशियाई जेल से 283 कैदी फरार हुए थे। 6 दिसंबर वर्ष 1998 में बैंकॉक में 13वें एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी और इटली को हराकर स्वीडन लगातार दूसरी बार डेविस कप विजेता बना था। और 6 दिसंबर वर्ष 1998 में ही ह्यूगो चैवेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए थे। 6 दिसंबर वर्ष 1997 में क्योटो जापान में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। 6 दिसंबर वर्ष 1992 में अयोध्या का विवादित बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया था। इसके फलस्वरूप हुई हिंसा में करीब 400 लोग मारे गए थे। 6 दिसंबर वर्ष 1990 में युद्ध टालने के प्रयासों के तहत इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इराक और कुवैत में बंधक बनाए गए सभी विदेशी बंधकों की रिहाई का आदेश दिया था। 6 दिसंबर वर्ष 1983 में इजराइल की राजधानी यरूशलेम में एक बस धमाके में 6 नागरिकों की मौत हो गई थी। 6 दिसंबर वर्ष 1978 में यूरोपीय देश स्पेन में संविधान को अंगीकार किया गया था। 6 दिसंबर वर्ष 1946 में होमगार्ड संगठन की स्थापना की गई थी। 6 दिसंबर वर्ष 1926 में फिराक गोरखपुरी अपने साहित्यिक जीवन के आरंभिक समय में ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक बंदी बनाए गए थे। 6 दिसंबर वर्ष 1917 में फिनलैंड ने रूस की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 6 दिसंबर वर्ष 1907 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित डकैती की पहली घटना चिंगरीपोटा रेलवे स्टेशन पर हुई थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं उन नामों पर नजर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 6 दिसंबर को जन्म। तो 6 दिसंबर वर्ष 1998 में जन्म हुआ था वेद वेदांग संस्कृत व्याकरण एवं भाषा विज्ञान के अप्रतिम विद्वान कपिल देव द्विवेदी जी का। 6 दिसंबर वर्ष 1947 में जन्म हुआ था प्रवीण कुमार सोपती जी का, जो कि भारतीय फिल्म तथा छोटे पर्दे के अभिनेता थे। मध्य प्रदेश के प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता ब्रिजलाल वियाणी जी का जन्म हुआ था 6 दिसंबर वर्ष 1896 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का जन्म हुआ था 6 दिसंबर वर्ष 1732 में। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म। और इसी के साथ ही हम डालते हैं एक नजर उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 6 दिसंबर को निधन। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे यानी कि आईएएस ऑफिसर थे डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी, और इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर वर्ष 2015 में। 6 दिसंबर वर्ष 2015 में निधन हुआ था राम मोहन जी का, जो कि प्रसिद्ध भारतीय चरित्र अभिनेता थे। हिंदी फिल्मों की
प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री बीना रॉय जी का निधन हुआ था 6 दिसंबर वर्ष 2009 में। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर होशियार सिंह जी का जन्म हुआ था 6 दिसंबर वर्ष 1998 में। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के दूसरे राज्यपाल भगवान शाह जी का निधन हुआ था 6 दिसंबर वर्ष 1986 में। एक बहुजन राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी थे भीमराव अंबेडकर जी, और इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर वर्ष 1996 में। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम देखें 6 दिसंबर के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो आज के दिन नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और होमगार्ड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और प्रयागराज में इस बार महाकुंभ की शुरुआत होगी। तो महाकुंभ में कोतवाल के कंधों पर रहता है अखाड़ों का सुरक्षा तंत्र। शिविर लगते ही अखाड़ों में बनती है कोतवाली। आचार्य महामंडलेश्वर तक करते हैं नियम पालन। अखाड़ों के भीतर अलग दुनिया है, अनूठी परंपरा है, नियम कायदे हैं। पद प्रतिष्ठा पाने वाले लोग इसमें अक्सर पद प्रतिष्ठा पाने वाले लोग नियम का उल्लंघन करके कार्यवाही से बच जाते हैं, या यूं कहें कि उनके खिलाफ कार्यवाही की हिम्मत पुलिस प्रशासन भी नहीं जुटा पाता। अखाड़ों में ऐसा नहीं है। सामान्य महात्मा से लेकर अखाड़े के मुखिया आचार्य महामंडलेश्वर तक भी नियम कानून में बंधे हुए हैं। कुंभ व महाकुंभ में अखाड़ों का शिविर लगते ही कोतवाली बनकर कोतवाल नियुक्त किए जाते हैं। इनके जिम्मे अखाड़े की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था रहती है। अखाड़े के भीतर आने जाने वाले संतों व हर व्यक्ति पर कोतवाल की पैनी नजर रहती है। 13 अखाड़ों में धर्म व गुरु के प्रति समर्पण, अनुशासन का पालन सर्वोपरि होता है। शिविर में अनुशासन बिगड़ने ना पाए, उसकी जिम्मेदारी कोतवाल के ऊपर होती है। कोतवाली अखाड़े के गुरु कुटिया के पास स्थापित होती है, जिसके पास कोतवाल मौजूद रहते हैं। वहीं से पूरी छावनी की निगरानी करते हैं। कोतवाल अखाड़े की प्रत्येक मड़ियों व नियम कानूनों के जानकार होते हैं। यहाँ पर जो कोतवाल होते हैं उन्हें एक विशेष वेशभूषा पहनाई जाती है। साथ ही 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं। नागा सन्यासी इनके सैनिक होते हैं। अखाड़ों के नागा सन्यासी उग्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन कोतवाल के आगे वो भी नतमस्तक रहते हैं। कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों का शिविर लगने और उखड़ने तक कोतवाल सक्रिय रहते हैं। इससे लगभग 25 से 30 दिनों के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। जो संत अखाड़े में कम से कम 10 वर्षों से जुड़े होते हैं, उन्हीं को कोतवाल बनाया जाता है। इस तरह से कुंभ में सन्यासियों का एक विशेष ये जनतंत्र स्थापित होता है और इसमें जो नियम रहते हैं उनका पालन आचार्य और महामंडलेश्वर तक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई खास जानकारियां और महाकुंभ से जुड़ी हुई एक विशेष जानकारियां। इसी तरह से मैं लेकर आऊंगी आप सभी के लिए हर दिन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां और आने वाले प्रयागराज महाकुंभ के लिए भी बहुत सारी जानकारियां। तो देखते रहे मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।